Hi guys, good morning. Today, this is the ninth lecture of the topic permutation combination. Today we will discuss exponent based question, divisor based question. इसी के बाद आएगा बेगर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब बात कर रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन की. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट का, नंबर ऑफ जीरोस का एंड डिवाइजर बेस्ड क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखता हूँ. क्वेश्चन 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन है बच्चा. देख बच्चे कैसे बनेगा. ये अभी सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा. दिस इज द सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है देखो तो. आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स नंबर्ड consecutively, if 3 tickets are selected at random, how many ways they will lie in AP. कह रहा बच्चे टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं. 2n+1 है. ओके 3 टिकट्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. तो निकालना क्या बच्चे, दिखाना है कितने तरीके से ये जो टिकट आएगा बाहर सिलेक्शन में आएगा वो AP में होगा. कुछ नहीं करने का. इसके लिए टेबुलेशन बच्चे यहाँ लिखता हूँ मैं. टेबुलेशन में क्या करूँगा बच्चा, देखो बच्चे टेबुलेशन में अपन क्या करेंगे. टेबुलेशन में करेंगे यहाँ से लिख दिया हमने ऐसे दिस लाइन. ये हो गया बच्चे क्या, आउट ऑफ 2n+1 टिकट है बच्चे. तो टोटल टिकट हो गया 2n+1 दिस वन. बिल्कुल सही बच्चे. यहाँ लिखता हूँ मैं कॉमन डिफरेंस. जब भी बात करेंगे AP की बात करेंगे तो AP डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पे. किस पे डिपेंड करता है AP का मतलब अरिथमेटिक सीरीज. ये डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पे. GP किस पे डिपेंड करेगा, कॉमन रेशियो पे. तो अपन AP की बात कर रहे हैं बच्चे तो कॉमन डिफरेंस हो गया. और यहाँ से अपने पास लिखोगे फेवरेबल सिलेक्शन. ठीक है ना. फेवरेबल सिलेक्शन कितने तरह से सिलेक्शन होंगे. कॉमन डिफरेंस 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, डॉट n दोगे, n-1 दोगे. अब देख बच्चा क्या किया. कॉमन डिफरेंस जब 1 होगा बच्चे तो 5 टिकट है सपोज करो. तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 3 टाइम हो गया ना. 3 केसेस उठे. तो देख बच्चे टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं 2n+1 है. इसमें से 2n ये हो गया आपका 2n-1. इसका डिफरेंस हो गया 1, इसका डिफरेंस हो गया 1. तो क्या होगा बच्चे, कितने टिकट बनेंगे, कितना अरेंजमेंट होगा, कितने तरह से सेलेक्ट होंगे. ये बनेगा आपका 2n-1. अगर कॉमन डिफरेंस 2 होगा तो क्या करोगे, तो यहाँ -1 या -3. देख तो बच्चा अब कॉमन डिफरेंस 2 हो गया बच्चा. तो इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2. आखिरी जो टिकट होगा वो जाएगा आपका 2n-3. सही है ना. ये बनेगा आपका 2n-5. ये बनेगा 2n-7. डॉट. अब यहाँ से बनेगा 1, ये बनेगा 3. अब देख बच्चे क्या करने का. अब यहाँ क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस n होगा तो क्या करोगे 2n+1 n+1 एंड 1 करो बच्चा. इसका डिफरेंस हो गया n, इसका डिफरेंस हो गया n. हाँ या ना. तो ये हो गया जब कॉमन डिफरेंस 1 करें n करेंगे तो टोटल मेथड होगा 1. एक तरीका से इसको बाहर ले सकते हैं आप. ठीक है ना. अब इसकी बात करो ये टोटल कितना हो गया. तो टोटल फेवरेबल सिलेक्शन. ठीक है ना. ये हो गया बच्चे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट अप टू 2n-1. अब जानते हो बच्चे सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, याद है ना. सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इन क्या करोगे आप, ये होता है आपका n². तो ये हो गया इन टर्म्स है बच्चे. तो ये बनेगा आपका n². सीधे लिख दोगे. ट्रिक आपका है, तरीका है, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा. सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज n². लिख देता हूँ मैं अलग से एक पॉइंट लिखता हूँ बच्चे. सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, n odd नेचुरल नंबर्स, ये होता है आपका n². सही है. तो ये आपको ध्यान रखना बच्चा, ये सब चीज़ें याद रखनी है. इसको हाईलाइट करना बॉक्स बना करके बच्चे. तो ये हो गया आपका आंसर हो गया बच्चे दिस वन. इसी क्वेश्चन में डाल देता प्रोबेबिलिटी. आगे उसकी बात करेंगे. PNC के बाद अपन चलेंगे प्रोबेबिलिटी बच्चे. आगे उसकी बात करूंगा मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हो गया क्या. डिड यू कंप्लीट. अशोका, आद्या, डिड यू कंप्लीट बेटा. सही है. आओ चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. सेम पैटर्न है. आउट ऑफ 21 टिकट्स
नंबर्ड सक्सीवली, नंबर आपका 1 से 21 लगातार है बच्चा। हाउ मेनी वेज 3 टिकट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट सच दैट टिकट सिलेक्टेड आर इन एपी। ऐसे सिलेक्ट करना है जहां टिकट पे नंबरिंग देखेंगे वो एपी में होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है बच्चा, सॉल्यूशन में अपन सीधे लिखते हैं, सेम नंबर आपके पास है, ये अपने पास टोटल टिकट कितना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टिकट्स हमारे पास क्या है बच्चे, ये टिकट्स हमारे पास है 21। 21 का हो गया 2 इंटू 10 प्लस 1, तो आपका आंसर दिख रहा है 10 स्क्वायर, आंसर हो गया 10 स्क्वायर, हाँ या ना। खैर अपन लिखता हूँ मैं तरीका से लिखता हूँ बच्चे, ये हो गया, ये बनेगा बच्चा 21, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 1 2 3, लास्ट में हो गया 10, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो गया 10। चेक कर बच्चा कितने फेवरेबल सिलेक्शन की बात करेंगे तो कितना हो गया बच्चा, जब 1 करोगे तो आखिरी कितना होगा 19 20 21, तो ये बनेगा 19 17, ये हो गया 15 डॉट डॉट, ये हो गया 1, लास्ट में क्या बचेगा बच्चे, लास्ट में बचेगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ से ठीक करोगे, समीशन करोगे तो दिखता हो बच्चे क्या रिक्वायर्ड टोटल ये हो गया आपका टोटल फेवरेबल सिलेक्शन, टोटल फेवरेबल सिलेक्शन की बात करेंगे, ये क्या हो गया, ये बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 19, ये टोटल टर्म हो गया 10 टर्म्स है, ये टर्म कितना बच्चा, ये 10 टर्म्स है बच्चा, आंसर हो गया आपका 10 का स्क्वायर, आंसर हो गया 10 का स्क्वायर, आंसर हो गया 100, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, ठीक है बच्चे आद्या, हाँ आई एम जस्ट हाँ बेटे रिप्लाइंग यू बेटे। 12th का जो क्लास शुरू होगा बेटे वो आपका 2 जनवरी से होगा, 2 जनवरी से 12th का कोर्स शुरू कर देंगे, और मेरी कोशिश रहेगी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 मंथ में, मई लास्ट होते होते 12th का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। आई नीड ओनली 120 क्लासेज, मुझे 120 दिन चाहिए बच्चा, 120 दिन में बढ़िया से खूब शानदार तरीका से 12th का कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहो सर फिर क्या करोगे, जून से रिवीजन करेंगे, हर 45 डेज पे एक बार फुल रिवीजन, तो समझोगे जून जुलाई 11th का रिवीजन, अगस्त सितंबर 12th का रिवीजन, अक्टूबर फिर 11th रिवीजन, नवंबर दिसंबर 12th का रिवीजन, 12th का रिवीजन 3 बार कर लेना, ठीक है बच्चे। अब बाय द वे 3 बार इसलिए कहा बच्चे कि 2 बार तो मैं पढ़ा दूंगा, एक बार फिटजी का, नारायणा का, चैतन्य का, एलन का, बेलन का, आकाश पताल का, किसी का भी क्वेश्चन जो टेस्ट में आया हुआ है रनिंग पूरे साल 2 साल का, उस सबको फिर से डिस्कस करूंगा ताकि क्वेश्चन कहीं से आपका छूटना नहीं चाहिए, अब तभी रैंक होगा। मैं हमेशा बोलता हूं जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक, क्या कहा हमने, बोलो मन में, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक, गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द सेट दिस। अब देखो जो सेट दिख रहा है वो जीपी में दिख रहा है बच्चे, सच दैट दे विल अपियर इन जीपी, तो जीपी में चाहिए, जीपी कौन डिसाइड करेगा, बोलो बच्चे, जीपी कौन डिसाइड करेगा, आद्या, जीपी डिसाइड करेगा कॉमन रेशियो। तो कुछ नहीं करने का बच्चे, यहाँ से लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन देख बच्चे क्या करने का अपने को, सोल्यूशन में अपने को करना क्या बच्चे, जो सेट हमारे पास है वो है आपका 3, सेट हमारे पास है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4 डॉट 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 3 टू द पावर 101। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टिकट्स है क्या नहीं, टोटल नंबर कितने हो गए अच्छे, टोटल नंबर हो गया आपके पास 101, इतने नंबर्स हो गया बच्चा। अब चाहिए क्या, 3 टिकट लेते हो तो यहाँ से लिखते बच्चे, यहाँ से टी ले लिया बच्चे, 101 हमारे पास है, बिल्कुल सही है। यहाँ से लिखा कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चा, कॉमन रेशियो अपने पास या तो 1 होगा, 1 तो लेना नहीं है, रिपीटेशन चाहिए बच्चा, तो कॉमन रेशियो 3 होगा, 3 स्क्वायर होगा, 3 क्यूब होगा, 3 4 होगा बच्चे, एंड कॉमन रेशियो डॉट 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 3 का पावर कितना हो गया 101 है बच्चा, तो 3 का पावर 50 हो गया, यहाँ तक जाएगा कॉमन रेशियो, राइट ना। अब यहाँ हो गया फेवरेबल सिलेक्शन, तो फेवरेबल सिलेक्शन क्या हो बच्चा, जरा गौर से देखो तो फेवरेबल सिलेक्शन क्या हो बच्चे,
जब 3 लोगे बच्चे तो आखिरी जो जाएगा वो 99 जाएगा। 3 लोगे तो यहाँ हो गया 3 का पावर 101, 3 का पावर 100 और 3 का पावर 99। इसका रेशियो करोगे, कॉमन रेशियो 3 है, इसका कॉमन रेशियो 3 है बच्चा। ये बन गया आपका 99, ये बन गया आपका 97, ये बन गया 95, ये बन गया 93 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया 1। दो का डिफरेंस है बच्चा। आपका मन हो गया 3 स्क्वायर की बात करना था, तो देखो क्या करना। देखो 3 स्क्वायर की बात करनी है तो क्या करना, 9 क्या चाहिए आपका, कॉमन रेशियो 9 चाहिए, तो ये हो गया आपका कितना बच्चे, ये हो गया 99, ये हो गया 97। देखो तो इसका रेशियो कितना हो गया 9, इसका रेशियो कितना हो 9, तो 97 आपके पास होगा पावर में, तो ये हो गया आपका 97। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो चाहिए, तो टोटल फेवरेबल सिलेक्शन, ये क्या हो गया, देख बच्चे क्या हुआ, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 अप टू 99। देख बच्चे सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर बच्चा, तो देख बच्चे 1 3 5 ऐसे हमारे पास है, इसको 1 ऐड करोगे तो 100 हो जाता। टोटल टर्म कितने हैं 50, टोटल टर्म कितने हैं 50 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 50 का स्क्वायर, ये अपने पास हो गया 50 का स्क्वायर। आंसर हो गया 2500, ये आंसर हो गया बच्चे। हाँ या ना बोलिएगा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे। इसका यूज करेंगे अपन प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में और हाई फाई क्वेश्चन आएगा बच्चा। जिस बच्चे का प्रोबेबिलिटी सही हो गया, समझो कि उसका अलजेब्रा का ऐसे कमांड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो गया, पीएनसी तो ऐसे ही बन जाएगा बच्चे। प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली डिपेंड करता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, इसलिए पीएनसी को खूब अच्छा कर लो। पीएनसी में टोटल क्लासेस 60-70 लेक्चर जाएगा, बट आपका कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए बच्चे, अब आ गया मैं एक्सपोनेंट पे, ठीक है बच्चे। अब क्या आ गया, अब आ गया बच्चे एक्सपोनेंट पे। अब एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, देखता हूं मैं, यहाँ लिखता हूं मैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बच्चा मीन्स रिपीटेशन। एक्सपोनेंट मीन्स होता है रिपीटेशन। जैसे बच्चे देखो क्या हुआ, फैक्टोरियल 10 अगर होगा तो देखो बच्चे यहाँ से लिखूंगा मैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, 2 कितनी बार है, 2 यहाँ 1 है, 2 टाइम तो 3 हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, एक 8 हो गया, 2 का पावर 8, 3 का पावर हो गया बच्चे, देखो तो 3 1 हो गया, और 3 यहाँ 2 बार हो गया बच्चे, तो 3 का पावर 3। उसके बाद आ जाएगा 5, 5 का पावर हो गया 1, एक 2, 5 का पावर 2। इसके बाद क्या है बच्चे, देखो तो उसके बाद 5 के बाद और प्राइम नंबर कितने हैं, तो प्राइम नंबर में 7 आ गया। इसके बाद कुछ भी नहीं, सारा इसमें आ गया बच्चे। इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं आप, इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं आप। अब एक बात बता बच्चे, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे 2 to the power a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, 7 का पावर d। तो ध्यान देना बच्चा, a इज ऑलवेज बिगर डबल ऑफ b, a इज बिगर देन इक्वल टू डबल ऑफ b, b इज ऑल्सो बिगर देन डबल ऑफ c। ऐसे बच्चा c इज ऑल्सो सेम काम बच्चे, c इज बिगर देन डबल ऑफ d, है ना, डबल से के बराबर या उससे बड़ा होगा बच्चा। ये कंडीशन अपने जान लीजिएगा, ये पॉइंट जान लीजिएगा, ऐसा होता है, ये याद रहेगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। अगर ये मेमोराइज रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा बच्चे। तो देख बच्चे, मेरा कहना है फैक्टर 20 रहूँगा तो क्या करूँगा बच्चे, तो फैक्टर 20 में इसी तरह से लिखोगे आप, 1 × 2 × 3 × ऐसे ऐसे आएगा, 19 × 20 हो गया बच्चा। ये हो गया आपका 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, 7 का पावर d, 7 के बाद 11, 11 का पावर e, 13 का पावर ई एफ, ठीक है बच्चा, एंड डॉट डॉट ऐसे ऐसे आएगा, फिर 17 भी आएगा बच्चे, इस कंडीशन में आएगा। अब मुझे चाहिए आपसे एक्सपोनेंट, अब मुझे चाहिए क्वेश्चन में फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ दिस दिस दिस। अपने पास देख बच्चे कितने क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ हमारे पास है 2 3 दिस 5 क्वेश्चन, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 20 क्वेश्चन हो गया, 20 नहीं 20 आपके पास हो गया कितना, ये हो गया बच्चे 5 6 हो गया, 6 24 24 क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब देखो बच्चे 24 क्वेश्चन कैसे आ गया, देखें। मुझे चाहिए सॉल्यूशन में एक्सपोनेंट, मुझे चाहिए बच्चा, फर्स्ट लिखता हूँ मैं, फर्स्ट 50 लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 का बच्चे क्या चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ 2 चाहिए बच्चा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 चाहिए। तो निकालने का तरीका देखोगे, अब इसको लिखता हूँ मैं 2 का पावर a,
3 का पावर b, 5 का पावर c, 7 का पावर d डॉट डॉट डॉट। मुझे चाहिए एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बॉक्स फंक्शन। इसे बोलते हैं GIF। क्या बोलते हैं? GIF बॉक्स फंक्शन है बच्चा। बॉक्स फंक्शन का मतलब हो गया 2.7 भी रहेगा तो बॉक्स वैल्यू 2, 2.3 रहेगा तो ही बॉक्स वैल्यू 2, ठीक है। 5.37 रहेगा बच्चे तो बॉक्स वैल्यू हो गया 5। ये अपने पास हो गया, सही है ना। अब देखो बच्चे इसके लिए तरीका बच्चे, मुझे चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 चाहिए बच्चा। एक्सपोनेंट ऑफ 2 चाहिए किसका? 50 का चाहिए। तो यहाँ लिखो 50/2, ये लिख दोगे। यहाँ हो गया 50/2 स्क्वायर, गुड वन। ये हो गया 50/2 क्यूब। तब तक करना जब तक कि 0 नहीं आ जाए। 50/24 एंड 50/25। इसके बाद नहीं जाना बच्चे। अब देख दो बच्चे क्या बना। तो ये बनेगा आपका 25 बच्चे बनेगा। यहाँ से क्या हो गया बच्चे? 12×4=48। तो ये हो गया आपका 12। अगला हो गया बच्चे 8×48 6। ये हो गया 16×48 3। और लास्ट में बचेगा 1। ये आपका आंसर हो गया 25। और देखो बच्चे 25 और 15 कितना हो गया बच्चे? 40, 46 47 47। तो ये अपने पास 47 टाइम 2 आएगा। इसका मतलब क्या बच्चे? 2 इज रिपीटेड 47 टाइम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। SMD लिखता हूँ मैं, SMD लिखता हूँ बच्चे। SMD क्या है बच्चा? इफ फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n and belongs to natural number, find max of n। n का मैक्स वैल्यू बताओ बच्चे क्या होगा? n का मैक्स होगा 47, x का मैक्स होगा 47, अदरवाइज गलत हो जाएगा बच्चा। तो इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर हो गया n का वैल्यू हो गया 47, ठीक है बच्चे। n का वैल्यू हो गया 27, अदरवाइज क्वेश्चन में इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। डिड यू गेट? आर यू गेटिंग ऑल? अब देखता हूँ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखता हूँ बच्चे क्या, मैं बात करता हूँ एक्सपोनेंट ऑफ 3 की। एक्सपोनेंट ऑफ 3 की बात करोगे बच्चे, एक्सपोनेंट ऑफ 3 की बात करोगे तो आजा बच्चा। मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंट ऑफ 3। मैं लिखता हूँ बच्चे एक्सपोनेंट ऑफ 3 किसका? 50 के लिए एक्सपोनेंट ऑफ 3 आ जा बच्चे। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 में 3 का रिपीटिशन कितनी बार? तो 50/3, 50/3 स्क्वायर, 50/3 क्यूब। इसके अलावा नहीं होगा, बाकी 0 हो जाएगा बच्चा। ये क्या होगा बच्चा? देखो तो 17×51 16×48 16। यहाँ हो गया 9 बच्चे, 16 है तो यहाँ 9 9 9×45 5 27 तो 1। ये हो गया बच्चे 16 और 6 कितना हो गया? 22। 16 6 5 11 12। ये हो गया आपका 22। ये आंसर हो गया आपका 22। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? 3 का रिपीटिशन 22 टाइम आया है। इट मीन्स क्या हुआ बच्चा? इट मीन्स 3 occurred 22 टाइम्स, ठीक है ना। फॉर फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 में 3 का जो अकरेंस है बच्चे वो है आपका 22 टाइम। हाँ या ना? हाँ या ना? अब देख बच्चे मैं देखता हूँ एक्सपोनेंट ऑफ कितना? एक्सपोनेंट ऑफ 5 देखता हूँ बच्चे। एक्सपोनेंट ऑफ 5 देखा जाए बच्चा। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इसकी बात करें तो देख बच्चे यहाँ से क्या करोगे? ये हो गया 50/5, 50/25, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद ख़त्म हो गया बच्चे। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2। आंसर हो गया 12। इसका मतलब 5 का रिपीटिशन 12 टाइम हुआ। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? 5 का रिपीटिशन कितने बार हुआ? 12 टाइम हो गया बच्चे। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से लाता हूँ बच्चा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से उठा कर लाता हूँ बाहर। इस क्वेश्चन को लाता हूँ बच्चे ऐसे, देखिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। देख बच्चा, अब मुझे चाहिए क्या? 100 का चाहिए बच्चे। अब मुझे चाहिए बच्चे 100 का। मुझे चाहिए 100 का बच्चे। देखो क्या करने का। ये लिखा आपने P ऑफ n। P ऑफ n होता है फैक्टोरियल n। तो ये हो गया कितना बच्चे? P ऑफ 100। इसकी बात कहा
ये हो गया आपका फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल 100 को ब्रेक करेंगे बच्चे दो तरीका से। जनरल मेथड से करता हूँ मैं, कि अगर आपका मन हुआ सर एक्सपोनेंट नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, आओ बच्चे जनरल तरीका से देखते हैं। देख बच्चे फैक्टर 100 का मतलब क्या होता है बच्चा, फैक्टर 100 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ऐसे चलोगे 99 इंटू 100। मैं देखना चाहता हूँ बच्चे 1 से लेकर 10 तक में कितने आपका 10 है, 0 है बच्चा। 1 से 10 में कितने जीरोज है, जीरोज की बात करेंगे अपन, चाहेंगे नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे, कितने जीरोज हैं। तो यहाँ लिखते बच्चे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बच्चा, 10 से 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 एंड 91 to 100। ये हो गया। देख बच्चे क्या करने का, यहाँ से मुझे चाहिए नंबर ऑफ जीरोज। 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करो बच्चा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 10, एक 10 हो गया। इस 5 को किसी भी इवेंट से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी इवेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 दे देगा। तो 0 एक बार, 0 दो बार, कितने जीरो आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2। 11 से 20 में करोगे, एक आ गया 15, एक आ गया 20, 20 में 2 आ गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, 2 से 4 से 8 से किसी भी करोगे, केवल मुझे 2 ही चाहिए, तो ये दे देगा 30। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ बच्चे, तो 2 जीरो यहाँ भी हो गया बच्चा। 21 से 30 की बात करोगे, इसमें एक आ रहा है 25 बच्चे, एक आ रहा है 25, और 25 से पहले दो बच्चे कितना है, 21 है ना, तो 24 भी तो था ना। तो 24 का मतलब हो गया 4 इंटू 6, तो 4 हो गया बच्चे इंटू 6, तो ये हो गया 100। ये 100 हो गया बच्चे, एक पहले से 30 है, तो 2 1 3, 3 जीरोज हो गए, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, 2 0 हो गया, 2 0 हो गया, 3 2 3, इतने जीरोज हो गए बच्चे। ये अपने पास नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, इतने तरह से जीरो बनेगा। सही है ना सबका, इज इट ओके टू ऑल, बोल बच्चे। अब देख बच्चे टोटल ऐड करोगे, इसे टोटल ऐड करोगे तो देख बच्चे कितना बनेगा, टोटल ऐड करोगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज ये हो गया 24। मतलब क्या हुआ बच्चे, फैक्टर 100 को ठीक करोगे तो आखिरी में आपका 24 टाइम जीरो आएगा। क्या आएगा, आखिरी में 24 टाइम जीरो आएगा। जीरोज हमेशा डिपेंड करता है 5 पे। जीरो क्या बच्चे, जीरो डिपेंड करता है 5 पे। इसको देखता हूँ सेकंड मेथड से बच्चा। अब देखता हूँ बच्चे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, ये हो गया P ऑफ 100, ये हो गया बच्चे फैक्टोरियल 100, ये हो गया 2 का पावर A, 3 का पावर B, 5 का पावर C, 7 का पावर D एंड डॉट डॉट डॉट। मुझे तो केवल चाहिए 5 और 2 चाहिए बच्चा। आप जानते हो ही कि A हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू B होगा, ठीक है बच्चे, और A इज बिगर देन लास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चे। A इज मोर बिगर देन C, ऐसे दिस बिगर देन C, ये रहा कंडीशन बच्चा। तो जितनी बार 5 आएगा 2 हर हाल में उससे बहुत ज़्यादा टाइम आएगा बच्चे। तो 5 जितना होगा उतना जीरोज होंगे, ऐसे मान लो। तो अपन क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 लिखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2 की क्या क्या था बच्चा, दिस बाय 2 अभी निकाला था हमने, शायद नहीं निकाला था क्या, 100 बाय 2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 100 बाय 2 क्यूब, 100 बाय 2 4, 100 बाय 2 5, 2 का पावर 6, यहीं रुक जाएगा बच्चे, उसके बाद नहीं जाएगा। तो देख बच्चे क्या बना, ये बन गया 50, 25, 12, 6, 3, 1, ये टोटल हो गया 97। चेक कर लो बच्चे, 5 2 7 3 10 7 7 दिस 1, ये टोटल हो गया 97। इसका मतलब क्या बच्चे, 2 का रिपीटेशन कितनी बार आएगा, 97 टाइम। इसका मतलब हो गया बच्चे रिपीटेशन ऑफ 2 बराबर हो गया 97 टाइम। 97 टाइम 2 का रिपीटेशन होगा बच्चे। मुझे तो 5 चाहिए बच्चा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 की बात करोगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 करोगे तो ये हो गया 100 बाई 5, ओके, प्लस
100 बाई 5 का स्क्वायर। देख बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा 20 प्लस 4, ये बनेगा आपका 24 टाइम। इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे, 5 का रिपीटिशन 24 टाइम आएगा। इसका मतलब हो गया रिपीटिशन ऑफ 5 ये हो गया 24 टाइम। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए नंबर ऑफ जीरोज। मतलब क्या बच्चे, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ 10। एक्सपोनेंट ऑफ 10 का मतलब क्या बच्चे, इसको लिखेंगे मीन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5 कॉमा एक्सपोनेंट ऑफ 2। देख तो बच्चे एक्सपोनेंट ऑफ 5 हो गया आपका 24 और ये होता है आपका 97। दोनों का मीन वैल्यू कितना हो गया 24। तो ये देखो तो बच्चे 24 आया कि नहीं आया। ये मेथड ज़्यादा आसान था, ये मेथड लेंदी था बच्चे। 24 टाइम 0 आया बच्चा, यहाँ भी देखो तो 24 टाइम 0 आया। हाँ या ना, हाँ या ना। निहारिका, शिवांश बच्चे, दिव्यांश, शिवांश, मुझे इस बैच से हर हाल में 10 बच्चे IITian चाहिए टॉप 100 में। अब मैं देख पा रहा हूँ दिव्यांश, आद्या, अश्विका, शिवांश, ये सारे बच्चे जो दिख रहे हैं बच्चे, जो 11th वाले बच्चे, अश्विका, खुशी, ये सब पहले 100 वाले बच्चे हैं। अथर्व, वेरी गुड, मयंक, इस सारे टॉप क्लास बच्चे हैं बच्चे। हर हाल में इसको अच्छा करना ही करना है। आधे बच्चे नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट देखता हूँ मैं, आप बनाइएगा 127 का बनाओ बच्चे। एक एक्सपोनेंट ऑफ 7 बना लो। एक्सपोनेंट ऑफ 7 बनाते हैं। देख बच्चे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपोनेंट ऑफ 7 किसके लिए, फैक्टर 100 के लिए बच्चा। तो ये हो जाएगा 100/7, 100/7 स्क्वायर। बस इसके अलावा एक और होगा क्या, नहीं इसके अलावा नहीं होगा। 49। देख बच्चे इतना ही रह गया बच्चा, अगला 0 आ जाएगा। तो यहाँ देख बच्चे ये क्या हो गया, 7×7 = 4 कितना 14, 98 सही बच्चे। 14 प्लस 2 ये हो गया 16। इसका मतलब रिपीटिशन ऑफ 7 कितना हो बच्चा, इसका मतलब हो गया रिपीटिशन ऑफ 7, रिपीटिशन ऑफ 7 ठीक है बच्चे इज 16। ये 16 टाइम रिपीट होगा बच्चे, सही है ना। ये हो गया 16 टाइम रिपीट होगा। तो मुझे बना के देंगे, मुझे बना देंगे बच्चे। एक और क्वेश्चन बनाएंगे आप। देखो तो क्वेश्चन क्या था बच्चे, ये क्वेश्चन था अपने पास, ये क्वेश्चन था अपने पास। देख बच्चा मैं इसे फिर से लिखता हूँ। अब मुझे चाहिए 125, मुझे चाहिए 125। क्या चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए 125 का एक्सपोनेंट ऑफ 5 या नंबर ऑफ जीरो चाहिए बच्चे। तो क्या करोगे, देख बच्चे अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे सोल्यूशन में Pn हो गया बच्चे 125 हो गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब आपको चाहिए इसका एक्सपोनेंट बच्चे। एक्सपोनेंट ऑफ 5 चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ 5 चाहिए। तो क्या करोगे 125/5 राइट प्लस 125/5 का स्क्वायर दिस प्लस 125/5 का क्यूब दिस वन। देख बच्चे आंसर क्या हो गया, ये हो गया 25 राइट 25/100, यहाँ हो गया 5 और ये बन गया 1। आंसर हो गया 31, आंसर हो गया 31। इसका मतलब 5 का रिपीटिशन कितना हो गया बच्चे 31 टाइम हुआ इन केस ऑफ दिस। ठीक बच्चे, आई एक्सपोनेंट ऑफ 2 से जरूरत है ही नहीं। आपको निकालना क्या था बच्चा, देखो तो आपको लिखना था नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज हमेशा कहा बच्चे जीरोज डिपेंड करेगा एक्सपोनेंट ऑफ 5 पे। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया एक्सपोनेंट ऑफ 10। एक्सपोनेंट ऑफ 10 का मतलब हो गया बच्चे मीन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5 कॉमा एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 विल बी ऑलवेज मोर देन, ये हमारे पास 31 है बच्चा। यही तो आंसर हो गया बच्चे, आंसर हो गया आपका 31। तो 31 0 आएगा 125 में। हाँ या ना, बोलो बच्चे हाँ या ना, सही है। अब इसी में निकालोगे एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लिया। अब बाय द वे निकालना है नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 11। 11 का रिपीटिशन कितनी बार, तो देख बच्चे 11 का रिपीटिशन देखता हूँ बच्चे। एक्सपोनेंट ऑफ 11 125/11, 125/11 स्क्वायर
चेक कर बच्चे, ये क्या हो गया अच्छा, तो यहाँ से लिखोगे क्या, 110 121, ये बनेगा 11, 121 बनेगा दिस वन, ये हो गया 12। इसका मतलब एक्सपोनेंट 11 का रिपीटेशन 12 टाइम है बच्चा। 11 का रिपीटेशन कितनी बार बच्चे, 12 टाइम हो गया। अब इस पे चलेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इससे एक नई बात करूंगा मैं यहाँ से बच्चा। अब एक नई बात क्या करूंगा बच्चे, क्वेश्चन रहेगा आपके पास। अब क्वेश्चन रहेगा अपने पास कैसा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा बच्चे, फैक्टोरियल 32 डिवाइडेड बाय 2 का पावर n, दिस बिलोंग्स टू n है बच्चा। मुझे क्या चाहिए, मैक्स ऑफ n चाहिए बच्चा, मैक्स ऑफ n चाहिए। आपसे आंसर चाहिए, हु विल डू फास्ट, किसका बनता है पहले देखो मैं। नंबर 2 फैक्टोरियल 100 5 का पावर n, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ चाहिए बच्चे मैक्स ऑफ n चाहिए बच्चा। मैक्स ऑफ n क्या होगा, ये चेक कीजिएगा। यहाँ से हो गया बच्चे कितना, ये हो गया आपका फैक्टोरियल में 55, ठीक है ना। दिस डिवाइड बाई 5 का पावर n, तो मैक्स ऑफ 5 का पावर n। और ये हमारे पास बच्चे क्या है, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे चाहिए मैक्स ऑफ n का मैक्स वैल्यू चाहिए बच्चे, बताओ क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सामने। एंड हु विल डू फास्ट, देखो बच्चे क्या करना, मैक्स ऑफ n का मतलब हो चाहिए 2 का रिपीटेशन कितनी बार है देखोगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे एक्सपोनेंट ऑफ 2, ये हो गया 32/2, ये हो गया 32/2 स्क्वायर, 32/2 क्यूब, 32/2 4, 32/2 का पावर 5। देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 16, ये बनेगा 8, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1, सही है ना। तो देख बच्चे कितना हो गया, 8 4 12 14, 31, ये बन गया आपका 31। तो 31 टाइम मैक्सिमम वैल्यू n का जो वैल्यू है, ये आंसर आ गया 31, आंसर आ गया 31, हाँ या ना। सेकंड देख बच्चे, फैक्टर 100 में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 24, हाँ या ना। 55 को 5 से डिवाइड करते थे 5 के पावर n से, तो हमें n का वैल्यू चाहिए, n कितना होगा मैक्सिमम, ताकि नेचुरल नंबर बन जाए बच्चा। तो नेचुरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ये आप कर लोगे ना, ये आप कर लोगे ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सपोनेंट ऑफ 5, ये हो गया आपका फैक्टर 5/5 दिस वन, ये फैक्टर 5/5 का स्क्वायर दिस वन। अब देख बच्चे यहाँ से आ गया 11 5 55 11, ये बनेगा आपका 2 25, ये हो गया आपका 13 टाइम रिपीटेशन होगा 5 का। आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया 13, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। इस पैटर्न पे एक नया क्वेश्चन देखिए आप। अब मैं देखना चाहता हूँ किससे बनता है पहले, हु विल डू फास्ट। वही क्वेश्चन है बच्चे, Pn दिया हुआ है फैक्टोरियल n हमारे पास 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन इसमें से करेक्ट है कौन सा गलत है, ये आपको बतानी है। देख बच्चे किससे बनता है पहले देखना चाहता हूँ मैं, हु विल डू फास्ट, किससे बनता है बच्चे, हु विल डू फास्ट। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट, किस बच्चे से बनता है बना लो, पहले चेक करता हूँ मैं। बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखोगे। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में। आद्या, शिवांश, सत्यम, शिवानी, सत्यम भी काफ़ी मेहनत करता है। देखिए सत्यम हमारा रैंकर है बच्चा, सत्यम हमारा जो है बेस्ट रैंकर है। सत्यम से मुझे पहले 100 रैंक में चाहिए। शिवानी आपसे भी, हाँ बच्चे आप दोनों भाई बहन हैं, दोनों से चाहिए। शिवानी एलेन देखो चाहिए, सत्यम एलेन पटना का टॉपर है, फर्स्ट रैंकर, तो इसको पूरे इंडिया का टॉपर बनना है। अब देखो बच्चे मैं देखता हूँ बच्चे इसे कैसे बनाओगे, इससे ठीक करो बच्चा, इसे ठीक करता हूँ मैं ऐसे, देखो बच्चे इसे ठीक करता हूँ मैं, इसे ठीक करता हूँ मैं। एक्सपोनेंट ऑफ ये हो गया 3 × 5 बिगर देन एक्सपोनेंट ऑफ 2 × 7,
अब एक बात देख बच्चे, एक्सपोनेंट की बात करेंगे 3, 5, 2, 7 की बात करोगे तो जो मिनिमम नंबर है 5 है, 5 का रिपीटेशन 7 से ज़्यादा आएगा. 3 विल बी रिपीटेड मोर देन 5 एंड 5 विल बी रिपीटेड मोर देन 7. तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर है 7 और लार्जेस्ट नंबर क्या बच्चे 5 है. तो ये हमारा 5 का रिपीटेशन ज़्यादा आएगा बच्चे. 5 का रिपीटेशन करेंगे, हमने लिखा था A इज बिगर देन ट्वाइस ऑफ B, B इज बिगर देन ट्वाइस ऑफ C, ट्वाइस ऑफ D एंड सो ऑन, ऐसे लिखा था बच्चे. तो फर्स्ट वाला हमारा सही है बच्चा, पहला सही है. पहले का एक्सपोनेंट हो गया 3 और 5 तो उसका मिनिमम चाहिए 15 चाहिए, तो मिनिमम हो गया 5. ठीक है, जितनी बार 5 आएगा 3 उससे ज़्यादा है, इससे 5 पर डिपेंड करेगा. और ये 14 है बच्चे, तो 14 डिपेंड करता है 7 पे. 7 कितनी बार आएगा बच्चे? 7 जितनी बार आएगा 2 हर हाल में उससे डबल से ज़्यादा ही आना है, इसे 7 पे डिपेंड किया. तो 5 विल बी बिगर देन 7. अपेरेंस ऑफ 5 इज बिगर देन अपेरेंस ऑफ 7. सही है ना? ठीक है बच्चे, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बच्चे, अपेरेंस इन दिस केस अपेरेंस ऑफ 5, appearance of 5 is bigger than appearance of 7. हर हाल में 5 जो है 7 से ज़्यादा आएगा बच्चे, इससे फर्स्ट सही हो गया. सेकंड देखते बच्चे, सेकंड में क्या बोलता है? ये बोलता है बच्चे 4 इंटू 3. ओके, दिस वन ये हो गया 2 इंटू 7. अब देख बच्चा 2 हटा दीजिए, एक 2 हट जाएगा बच्चा, एक 2 हट जाएगा बच्चा. अब देख तो बच्चा वहाँ से 3 और 7 है बच्चा, 3 ज़्यादा टाइम अपेयर होगा 7 से, इससे ये भी आंसर सही हो गया. ठीक है ना? एक्सपोनेंट ऑफ ई 12 जो है 14 से बड़ा होगा बच्चे, बिल्कुल सही है. अब जा देखेंगे, अब देखो तो क्या बच्चा यहाँ से ये लिखता हूँ मैं 4 इंटू 3 लेस देन, ये हो गया 3 इंटू 7. ये 3 हटा दीजिए. 4 का अपेरेंस 7 से ज़्यादा होगा बच्चा, 4 का अपेरेंस 7 से ज़्यादा होगा, ये गलत हो गया. डी की बात करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 स्क्वायर है बच्चा, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट ऑफ 3 का क्यूब है बच्चे. अब देखो तो बच्चे 25 है, 5 वाला पार्ट 3 से ज़्यादा आता है, 5 स्क्वायर है, तो ये सही है बच्चा. 100 में ये सही है, डबल ऑफ दैट होता है, सॉरी 3 वाला ज़्यादा होता है बच्चे, 3 वाला पार्ट ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो गया बच्चे. 3 वाला जो पार्ट है वो डबल होता है इससे, तो 5 रखता मैं 3 रखता तो यहाँ 2 होता, अलग बात था. तो ये भी गलत हो गया बच्चे, ये गलत हो गया. 27 वाला जो है पार्ट ज़्यादा आएगा 25 से. सही है ना? सही है बच्चा. हाँ भाई, ये 25 आ रहा है बच्चे, ये क्या हो गया 100 निकालोगे अगर फैक्टर 100 में 3 कितनी बार आया था? तो देखो तो बैक से 3 कितनी बार आया था भाई? 3 आया था क्या? 5 आया था 24 टाइम, और 3 अपने पास आया था. 3 है क्या कहीं पे? 3 नहीं है कहीं ना. बैक आता हूँ, 3 शायद था बच्चे. देख बच्चे, अच्छा 3 निकाला नहीं था हमने, 3 नहीं निकाला था बच्चा. एक और देखता हूँ बच्चे, 3 लगता है हमने निकाला था कहीं. हाँ देख बच्चा, 3 हमारे पास आया 22 बार. कितनी बार आया है? 3 आया है 22 बार, तो 9 आएगा 11 टाइम. 9 कितनी बार? 11 टाइम. ठीक है बच्चा, किस में है? 3 हमारे पास 22 बार आया है 50 में बच्चे, तो 100 में कितना हो गया? 44 टाइम. तो 9 हो गया आपका 24 कितना 22 टाइम. 9 हो गया 22 टाइम. देख बच्चे, अब यहाँ ठीक करोगे आप, यहाँ ठीक करोगे आप, यहाँ ठीक करोगे आप. ये हो गया अपने पास. देखो बच्चे क्या, तो अपने पास कहाँ से लिखा बच्चे? 3 की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 22 टाइम. ठीक है, 100 में 3 9 की बात 27 है बच्चे, इससे बड़ा होगा, ये गलत हो गया. अब जरा ई की बात करोगे, तो ये हो गया अपने पास 2 का पावर 4 बिगर देन 3 का पावर 2. अब यहाँ का परेशानी हो सकता है बच्चा. एक काम करते हैं बच्चे, तो यहाँ से देखो तो फैक्टर 100 में क्या है बच्चा? ये हमारा पास है 2 का पावर 97. 3 की बात करेंगे, 3 का पावर देखते बच्चे, 3 में कितना है बच्चा? या देखो तो ये होगा 100/3. एक्सपोनेंट ऑफ 3 की बात कर रहा हूँ मैं, 100/3 स्क्वायर, 100/3 क्यूब, 3 4. अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? देखो तो ये बनेगा 33 या 99 33.
ये हो गया बच्चे कितना 9 16, ये हो गया 16 32, 3 3 9, 9 72, 9 90, 11 99, 11, ये 11 हो गया बच्चा। अगेन यहाँ हो गया 27, 27 3 81, 3 हो गया, 3 3 9 81, यहाँ 1 हो गया बच्चा। अब देख बच्चे कितना हो गया 3 3 6 2 8, ये हो गया 8, 3 3 6 2 8, 8 हो गया, 3 1 4, ये बन गया 48 टाइम। तो 3 का रिपीटेशन हो गया कितनी बार 48 टाइम। देखो तो उससे डबल से ज़्यादा है क्या, 8 दूनी 16, डबल से ज़्यादा है ना। तो 97 जो हमारे पास है बच्चे, 97 इज़ बिगर दैन डबल ऑफ दैट, डबल ऑफ 48। तो देख बच्चे क्या चाहिए था, तो यहाँ अपने पास बिल्कुल सही है बच्चे। 16 की बात करेंगे, 16 की बात करेंगे तो 16 में अपने पास 16 उतनी बार नहीं आएगा बच्चे, अब गलत हो जाएगा। ये यहाँ हो जाता है बराबर, ये हो गया बराबर बच्चे, ये अपने पास हो गया बराबर हो गया, ये अपने पास हो गया इक्वल, तो ये गलत हो जाएगा बच्चा, ये गलत हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 16 है, 2 नहीं है बच्चे, 16 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, देखो तो क्या बनेगा 23 25 है बच्चा, तो ये भी गलत हो गया। 25 वाला पार्ट बड़ा होगा बच्चे, इसमें 5 स्क्वायर है, और 23 तो पहले 25 में एक ही बार आ रहा है बच्चा, तो ये गलत हो गया। इसकी बात करेंगे, ये हो गया हमारे पास 2 × 5 बिगर दैन 3 × 4। तो देख दो बच्चे यहाँ 5 वाला पार्ट, अब 4 वाला पार्ट है बच्चे, दिस पार्ट, ये भी गलत हो गया बच्चे, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 5 जो पार्ट है हमारा दैट विल बी लेस दैन 4, ठीक है बच्चे। जो बड़ा बिगर नंबर है 4 है, बिगर नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है बच्चा, तो 5 विल बी लेसर दैन 4, तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन हो गया ए बी, और बस ए और बी दो ही ऑप्शन हो गया बच्चे, इसका 2 ऑप्शन होंगे। सही है सबका, इज इट ओके, इज इट ओके टू ऑल, सही है बोलो। आप बच्चे नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट आइएगा। इस पे क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए फिर से, इस पे आप फिर से देता हूँ क्वेश्चन देता हूँ जो आप बना लेना, आप बनाना बच्चे। इस पे क्वेश्चन देता हूँ मैं लास्ट में, ये लास्ट में क्वेश्चन दूंगा बच्चे। अब जो देखिएगा, हाउ मेनी फ्रूट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फ्रूट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 मैंगोज 4 ऑरेंजेस 5 एप्पल्स। अपन आ गए डिस्ट्रीब्यूशन में, अपन धीरे धीरे आ रहे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डिवाइजर में आ गए बच्चे। देख बच्चे एक सॉल्यूशन देखता हूँ बच्चे, ऐसे ही जनरल बात करता हूँ। एक मैंगो बच्चा क्या है, एक मैंगो है, एक ऑरेंज है बच्चे, एक ऑरेंज है बच्चा, और एप्पल है। देखो बच्चे मैंगो, ऑरेंज और एप्पल, ये अपने पास हो गया। कुछ नहीं करना, 1 1 है बच्चे। अब पूछा जाए कितने तरीके से फ्रूट सिलेक्शन कर सकते। मान लो जयदीप जो है चला गया शिवांश के घर पे, और उसके फ्रीज में केवल एक मैंगो है, एक आपका जो है ऑरेंज है, एक एप्पल है बच्चे। हाउ मेनी वेज ही कैन हैव फ्रूट्स, कितने तरह से फल खा सकता। अब देख बच्चे जयदीप की मर्जी है, मैंगो खाए चाहे नहीं खाए। एक मैंगो है तो 2 तरीका, एक मैंगो है तो 2 तरीका, एक खाने का तरीका, एक नहीं खाने का तरीका। उसकी मर्जी है ऑरेंज खाए या ना खाए, तो 2 तरीका। उसकी मर्जी है एप्पल खाए या ना खाए, इसका भी 2 तरीका बच्चे। लेकिन उसे हर हाल में खाना है, तो -1 कर दिया। ये जो नहीं वाला पार्ट था -1 किया बच्चे, तो 7 तरीका से खाएगा। कैसे, या तो मैंगो खाएगा, या तो ऑरेंज खाएगा, या तो एप्पल खाएगा, या मैंगो ऑरेंज खाएगा, या मैंगो एप्पल खाएगा, है ना, या एप्पल मैंगो खाएगा। नो, मैंगो ऑरेंज, ऑरेंज एप्पल, या तो ऑरेंज एप्पल खाएगा या तीनों खाएगा, उसकी मर्जी है, तीनों खा लिया। 1 केस, 2 केस, 3 वे, 4 वे, 5 वे, 6 वे, 7 वे, इतना तरह से फ्रूट्स खा सकता। फ्रूट्स खाने का तरीका, जब एक ही मैंगो था, एक ही ऑरेंज था, एक ही एप्पल था बच्चे, तो मैंगो फ्रूट्स खाने का तरीका या ऑरेंज खाने का तरीका, एप्पल खाने का तरीका इतना हो गया। नहीं खाना भी एक तरीका होता है बच्चे, नहीं खाने का भी एक तरीका होता है। अब इसको मैं हटाता हूँ बच्चे, समझ गए आप, समझ गए तो इससे हटाता हूँ बच्चे। मैंगो कितना बच्चा देखो तो, अब यहाँ पे अपन हटाते हैं बच्चा, ये हमने ऐसे लिखा, मैंगो कितना बच्चे, मैंगो अपने पास 3 है। ऑरेंज कितना है, ऑरेंज 4 है। और एप्पल कितना है, एप्पल 5 है बच्चा।
यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो बच्चे सीधे मैं बोलता हूँ बच्चे, पहला है नो कंडीशन, तो रिक्वायर्ड नंबर की बात करेंगे बच्चे। ए में रिक्वायर्ड नंबर है जब नो कंडीशन है बच्चे, उसकी मर्जी है, खाए चाहे नहीं खाए, वो उसकी मर्जी है, केवल एक एप्पल खा ले, ऑरेंज नहीं खाए, उसकी मर्जी एक ऑरेंज खा ले, एक एप्पल खा ले, एक मैंगो खा ले, या दो मैंगो एक एप्पल खा ले, एक मैंगो दो ऑरेंज खा ले, एक मैंगल तीन एप्पल खा ले, जैसे खा ले। मैंगो खाएगा या नहीं खाएगा, इसके लिए 1+3, ऑरेंज खाएगा नहीं खाएगा 1+4, एप्पल खाएगा नहीं खाएगा 1+5, ये नहीं खाने का तरीका 1 है, तो ये हो गया -1 क्या बच्चे, जो सब में नहीं खाना आ गया, कुछ तो खाना पड़ेगा भाई साहब, तो क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 5 24 20 26 से 119, इतना तरह से फ्रूट्स खाएगा भाई साहब, इतने तरह से फ्रूट्स खाएगा, हाँ या ना। फ्रूट खाने के तरीके इतने हो गए। अब इसी में आता हूँ बच्चे बी केस में। बी केस में इसको लिखना चाहते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते थे, मैंने ही विल हैव आइदर 0 मैंगो और 1 और मोर देन 1 मैंगो, सो दिस ही कैन हैव बाय 3+1 4 वेज। तो मैंने सीधे एक साथ लिख दिया बच्चा, लैंग्वेज से समझा के, ग्राफ से समझा के। अब फ्रूट्स ऑफ ऑल टाइप, उसे हर हाल में सब फ्रूट को टच करना पड़ेगा। अगर जयदीप ने कह दिया शिवांश को, देख बेटा ऐसा है, फ्रूट तो सब खाने पड़ेंगे, बेशक तुम कम से कम एक एक खाओ, उसको हर हाल में सारे फ्रूट को टच करना पड़ेगा, कम से कम एक मैंगो, कम से कम एक ऑरेंज, कम से कम एक एप्पल खाना पड़ेगा। तो देख बच्चे, नहीं खाने का तरीका ख़त्म। अब यहाँ से नहीं खाने वाला तरीका ख़त्म हो गया बच्चे। 3 मैंगो है तो या तो एक खाएगा या 2 खाएगा या 3 खाएगा। मैंगोज आर आइडेंटिकल, ध्यान देना बच्चे, मैंगोज आइडेंटिकल है, ये नहीं कि मैंगो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट डिफरेंट मैंगो है तो उसको भी चुनने का तरीका 3C1 3C2 3C3, लेकिन मैंगो को हमने मान लिया आइडेंटिकल, तो उसको चुनने का, एक चुनेंगे सेलेक्ट करेंगे तो भी एक तरीका, 2 लेंगे तो भी एक तरीका, 3 लेंगे तो भी एक तरीका। तो इसका तरीका हो गया, थर्ड मेथड हो गया 3, ये 4, ये हो गया 5, ठीक है बच्चे। 5 20 20 कितना 60, ये आंसर हो गया। अब सिंपल सी बात जानो, किसी मिठाई की दुकान पे जाते हो, स्वीट्स के शोरूम पे जाते हो, स्वीट के दुकान पे जाते हो बच्चे, आपको लेना है रसगुल्ला 10 पीस, तो आप सेलेक्ट करते हो क्या, चुनते हो क्या, नहीं चुनते हो ना। अपनी मर्जी से वो 10 पीस उठाता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है, सांचा है, उसमें सब आइडेंटिकल बनता है, सब का वेट लगभग 99.99% सेम होता है। अब पॉइंट इसलिए कहा बच्चे कि हो सकता है किसी में रस ज़्यादा लगा रह गया, किसी में थोड़ा सा कुछ बीच में बबल रह गया, तो हो सकता है थोड़ा सा 0.1% की बात करूं, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता, बट इट फील लाइक आइडेंटिकल, ये हमेशा आइडेंटिकल दिखेगा। जो मैं शर्ट पहना हूँ, अगर 10 शर्ट में सिला लेता हूँ, सेम स्टिच करवाता हूँ, सेम टेलर से, सेम 10 शर्ट अगर है, एक पहनूंगा तो भी एक तरीका, 2 पहनता हूँ तो भी एक तरीका, 3 एक साथ पहनता हूँ तो भी एक तरीका। अगर ये कलर चेंज होता, लाल रेड होता, ब्लैक होता, ब्लू होता, तो एक पहनता। अब 5 कलर है तो 5 तरीका, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे होता। 2 पहनता तो 5C2 तरीका होता, तो 5P2 तरीके से पहनना था, तो 5P2, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, रेड येलो, येलो रेड, है ना, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, ऐसे करते चलेंगे। 3 रहेगा तो रेड ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन रेड, ऐसे चलता रहेगा बच्चे, तो वो काफ़ी आपका डिस्टर्ब करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। हाउ मेनी फ्रूट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट out of 4 guavas, 3 banana and 5 oranges such that कंडीशन लिखा हुआ है। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम माय डियर, आपको मैं देता हूँ 2 मिनट का समय। किससे बनता है पहले, हु विल डू फास्ट, कौन बच्चा बनाएगा पहले। मुझे सबका देखना है बच्चे, बन जाए तो डन लिखते जाओगे। बन गया तो डन लिखोगे, हो गया क्या। आ जाओ बच्चा, आप देखते हो हमें कितने बनाना है बच्चे। क्वेश्चन में क्या है देखो तो, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या करना, ग्वाभा कितना, ग्वाभाज कितने बच्चे, ग्वाभाज अपने पास है 4, बनाना कितना बच्चे, बनाना आपके पास है 7, और ऑरेंज कितना,
ऑरेंज है 5। पहला है बच्चे नो कंडीशन, इसी में सोल्यूशन बताता हूँ। नो कंडीशन इसका मतलब उसकी मर्जी है, गुआवा खाए या ना खाए, बनाना खाए चाहे नहीं खाए, ऑरेंज खाए या ना खाए। इसका तरीका हो गया बच्चे कितना, 1 + 4, 1 + 8 एंड 1 + 5 -1, ये आंसर हो गया बच्चे। अब देख बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 5 × 9 × 6 -1, तो ये हो गया बच्चे 6 × 5 = 30, 30 × 9 9 × 7 270, 6 × 5 = 30 × 9 तो कितना हो गया 270, 269, ये बन गया आपका 269, ये बना आपका आंसर 269, हाँ या ना। अब सेकंड बोल रहा है फ्रूट्स ऑफ ऑल टाइप, हर तरह का फ्रूट खाना है आपको, हर हाल में एक बनाना, एक गुआवा, एक ऑरेंज को खाना ही खाना है। तो इसके लिए क्या हुआ बच्चा, इसके लिए हो गया आपका 4 × 7 × 5, ये आंसर हो गया बच्चे 5 × 20, 20 × 7 वो कितना हो बच्चे 140, ये आंसर हो गया 140, सही है ना। ये हो गया दिस बच्चे 5 × 20 20, 20 × 7 140। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 1 ऑरेंज मस्ट बी इन सिलेक्शन, कम से कम एक ऑरेंज सिलेक्शन में हो बच्चे। क्या करना, कम से कम एक ऑरेंज सिलेक्शन में हो, तो ऑरेंज फिक्स कर दिया। ऑरेंज कितना है 5, तो हर हाल में 5 में से एक तो खाना ही पड़ेगा। गुआवा खाओ चाहे मत खाओ, बनाना खाओ चाहे मत खाओ, ये तरीका हो गया बच्चे। तो कम से कम एक आपको जो है ऑरेंज खाना पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया 25 × 8 25 × 8, ये हो गया बच्चे 25 × 200, आंसर हो गया दिस वन। थर्ड की डी की बात करेंगे, एटलीस्ट 1 बनाना मस्ट बी इन सिलेक्शन, कम से कम एक बनाना सिलेक्शन में होना चाहिए। बनाना कम से कम एक चाहिए बच्चा, तो रिक्वायर्ड नंबर इसके लिए क्या हो गया, एक बनाना चाहिए 7 में से, तो 7 बनाना हो गया बच्चे। या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे, तो 7 तरीका हो गया। पहले का बनाना आइडेंटिकल है बच्चा, गुआवा लो चाहे मत लो 5 मेथड, ऑरेंज लो या मत लो 6 मेथड, आंसर हो गया दिस वन। 6 × 30, 7 × 21, 210, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, बोलिएगा हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल माय डियर, सही है, आ रहा है मजा। इसी में आएंगे अपन डिवाइजर में, इसी में अपना आएंगे बच्चे, नेक्स्ट आएंगे डिवाइजर में, सही है ना। एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपको बनाना है बच्चे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज selection of t-shirts of three color red, black and blue. How many ways selection of t-shirts of 3 color red, black and blue? Can be made such that red t-shirt such that all are 4 in quantity, सबके सब 4 है बच्चे क्वांटिटी में, एंड identical in all sense of each color. हर कलर का जो कपड़ा है बच्चे आइडेंटिकल है हर सेट से, मतलब सेम टेलर से सिलाया स्टिच किया हुआ बच्चा, सेम नाप का है, सब कुछ सेम है। तो क्या करेंगे, अब देखो बच्चे क्वेश्चन ये रहा कि कैसे बनाओगे आप, कुछ नहीं करने का। देख बच्चे क्या अपने पास है,
अपने पास क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा ये, अपन लेंगे बच्चे क्या, रेड लेंगे, ग्रीन लेंगे, रेड है, ब्लैक है और ब्लू है बच्चा। देखते हो बच्चा क्या करेगा, रेड भी 3 है, रेड कितना बच्चे 4 है, ये भी 4 है बच्चा, ये भी 4 है, ठीक है ना। अब कह रहा बच्चे हाउ मेनी वेज सिलेक्शन ऑफ टी शर्ट, सिलेक्शन उसको चुनना है, उसकी मर्जी है, सिलेक्शन तो करना ही करना है बच्चे, उसकी मर्जी है कितना टी शर्ट चुन सकता, उसकी मर्जी है 4 ले सकता, 3 ले सकता, 2 ले सकता, कैसे भी ले सकता बच्चे। तो सीधे लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर में जब कोई कंडीशन नहीं होगा बच्चा, या लिखता हूँ मैं ए में जब नो कंडीशन हो, ए लिखता हूँ बच्चे नो कंडीशन, अगर कोई कंडीशन नहीं हो बच्चा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, रेड लेंगे या नहीं लेंगे, 5 मेथड, ब्लैक लेंगे नहीं लेंगे 5 मेथड, लेंगे नहीं लेंगे 5 मेथड। तो ये हो गया 124, ये 124 मेथड से टी शर्ट का सिलेक्शन होगा। अब रहे नहीं बच्चा हर हाल में क्या लिखेगा, टी शर्ट ऑफ ऑल टाइप, टी शर्ट्स ऑफ ऑल कलर, हर हाल में टी शर्ट हर कलर का चाहिए बच्चा। अब यहाँ क्या करोगे, मतलब चाहिए क्या बच्चा, कहने का सेंस हो गया, एक रेड मिनिमम, एक रेड चाहिए, एक ब्लैक चाहिए, एक ब्लू चाहिए, मिनिमम एक चाहिए सबका। तो ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये हो गया 416 64 64 हो गया बच्चे। उसकी मर्जी है, नहीं है भैया ऐसे नहीं चाहिए, कम से कम एक रेड चाहिए, इसका मतलब हो गया बच्चे एटलीस्ट 1 रेड मस्ट बी देयर, एटलीस्ट 1 रेड मस्ट बी इन सिलेक्शन, एंड सिलेक्शन में कम से कम एक रेड चाहिए बच्चा। तो क्या करोगे, सिलेक्शन में चाहिए तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे, रेड कितना है हमारे पास, रेड 4 है बच्चा, तो 4 में से या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे, बाकी लो चाहे मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के लिए 5 बाकी के लिए 5 25 100, ये हो गया 100। हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे, इज इट ओके टू ऑल, ठीक है बच्चा, ठीक है ना, इज इट ओके बच्चे। अगले क्लास में चलेगा डिवाइजर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके बाद चलेगा मिक्सिंग जो क्वेश्चन होता है उसकी बात करेंगे, 4 5 6 क्लास केवल मिक्स क्लास जाएगा, टोटल क्लास चलेगा बच्चे लगभग 16 17 क्लास, पहले कहा था टोटल, ये शायद 9th लेक्चर है, अभी 6 7 लेक्चर अभी और चाहिए ताकि परफेक्शन आप में आ जाए। किसी भी सोर्स का, किसी भी सीट का, किसी भी डीपीपी का मॉडल का क्वेश्चन बनाते हैं, आपका 100% बनना चाहिए, तभी परफेक्शन आएगा और तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा कि हमने कर दिया है। मेरी कोशिश रहती है कि आपका इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी मॉडल डीपीपी या सीट्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। साथ साथ जो बच्चे क्लास के बाद भी जब रिवाइज करने का मन हो, जब भी रिवाइज करने का मन हो बच्चे, कॉपी से ज़्यादा अच्छा होता है, बोलते हैं ना कि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है सुनना, और सुनने से ज़्यादा अच्छा होता है देखना। अगर आप पूरे वीडियो लेक्चर को दोबारा देख जाओगे सिस्टमेटिक क्रम में 1 से स्टार्ट करके, तो हमेशा के लिए कमांड हो जाएगा। कोशिश करोगे महीने 2 महीने पे जब भी मौका मिले, जहाँ मौका मिले, आप कहीं जा रहे हो, नानी घर जा रहे हो, दादी घर जा रहे हो, फूफा के यहाँ जा रहे हो, खाला के यहाँ जा रहे हो, चाला के यहाँ जा रहे हो, अपना जो है टैब निकालिए, मोबाइल निकालिए, अब तो चलता फिरता क्लासरूम हो गया बच्चे, उसे निकाल के वहीं पे देखना शुरू कर दीजिए। घर जाते जाते मान लो 12 घंटा घर में लगता है जाने में, तो आपको 6 7 8 लेक्चर पे कमांड हो जाएगा। 6 7 8 लेक्चर आसानी से किसी टॉपिक का देख लेंगे। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।